तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री क्वेश्चन के बारे में। तो ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री हम कैसे करते हैं, क्या होता है, चलिए मैं आपको सब समझाऊंगा। पहले हम एक काम करते हैं, बाइनरी ट्री बना लेते हैं एक, और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें कितने टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं। तो बेसिकली ना, इसमें होते हैं तीन टाइप के ट्रैवर्सल। तीन टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं। उन तीन टाइप के ट्रैवर्सल को कहा जाता है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री, ठीक है। तो जब भी हम किसी नोड को इस बाइनरी ट्री में पहली बार टच करते हैं तो वो हो जाता है प्री ऑर्डर पे, ठीक है। पहली बार जैसे कि मैंने, मान लीजिए 50 को पहली बार टच किया जब हमने यूलर चलाया। तब हमने 50 को जब पहली बार टच किया, 25 को जब टच किया, 12 को जब टच किया, तो ये प्री ऑर्डर में कहलाएंगे। तो प्री ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी नोड के, मेरी दृष्टि से जब मैं देख रहा हूँ इस ट्री को मेरे सामने, तो मेरी दृष्टि से अगर इस नोड के लेफ्ट साइड पे हमारा यूलर है, अगर इस नोड के लेफ्ट साइड पे हमारा यूलर है, किसी भी नोड के लेफ्ट साइड पे अगर यूलर है तो वो है प्री ऑर्डर में। और अगर वहां पे वो वैल्यू प्रिंट करता है तो वो वैल्यू प्री ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो चलो मैं इसका ना प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ये सब लिख के दिखा देता हूँ, तो आपको शायद कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। ये हम तीन कॉलम बना लेते हैं, और ना मैं यहाँ से एक यूलर चला देता हूँ। तो मैंने अभी क्या बोला, जब भी, पहले मैं बेसिक डेफिनेशन चलो बता देता हूँ, एक बार तीनों की बता देता हूँ। प्री ऑर्डर के मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम लेफ्ट साइड पे होते हैं नोड के, तो हम प्री ऑर्डर में होते हैं। जब भी हम नोड के बीच में होते हैं, नोड के अंदर होते हैं, या फिर पहले प्री समझ लिया हमने कि लेफ्ट साइड में होते हैं, प्री होते हैं, ठीक है। जब भी हम एक नोड के राइट साइड में होते हैं तो पोस्ट होता है, तो हम पोस्ट ऑर्डर में होते हैं। नोड के राइट साइड में हो गए तो हम पोस्ट ऑर्डर में चले गए, ठीक है। और जब भी प्री और पोस्ट के बीच में होते हैं ना, प्री हो गया, पोस्ट हो गया, इसके बीच में हो गया, तो वो होता है इन ऑर्डर। सिंपल सी चीज़ है। काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। मान लेते हैं कुछ एक 100 नाम का हमारे पास में एक नोड है, ठीक है। अब इस नोड का प्री ऑर्डर क्या होगा, ये पार्ट हो गया इसका प्री ऑर्डर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्री ऑर्डर। इसका इन ऑर्डर क्या होगा, इसका इन ऑर्डर होगा ये पार्ट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इन ऑर्डर। इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, ये होगा इसका पोस्ट ऑर्डर। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। तो मान लेते हैं जैसे कि ये कोई ग्राफ का पार्ट है, मतलब मान लेते हैं अगर ये किसी बड़े सारे ग्राफ का पार्ट है, तो जब भी हम यहाँ आएंगे तो ये क्या चले गया, प्री में। यहाँ आएंगे तो ये कहाँ चले गया, इन में। यहाँ आएंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, पोस्ट में। बस यही है, इतना सा है यहाँ पे समझने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्री पोस्ट हम कैसे निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना यूलर चलाते हैं इस बाइनरी ट्री में, और यहाँ पे प्री, इन और पोस्ट की वैल्यूज लिख लेंगे। तो हम 50 पे हैं, चलो 50 से हमने चालू किया यूलर पाथ यहाँ से, और यहाँ पे आए तो 50 पहले कहाँ गया, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्या बताया था मैंने, प्री ऑर्डर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 50। और आगे बढ़ाए, आगे आए तो कहाँ है, 25 के लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या बताया था मैंने, प्री ऑर्डर। अभी तक ना इन हिट हुआ है ना पोस्ट हिट हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लेफ्ट साइड ही ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। राइट में और बीच में जाने का मौका ही नहीं मिला हमें, ठीक है। तो 25 पे आ गए। अब 25 पे आकर के हमने देख लिया कि लेफ्ट साइड में, तो हमने प्री में लिख दिया। फिर हम आ गए आगे 12 पे। 12 पे आ गए तो हमने क्या लिख दिया, प्री में, क्योंकि हम 12 के लेफ्ट साइड है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब हम आए नीचे, इसके 12 के नीचे, ठीक है। प्री और पोस्ट के बीच में है, बीच में एकदम मिडिल वाले नीचे। तो अब क्या हिट हुआ, इन ऑर्डर। समझ गए, इतना आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्री हमने समझा दिया, लेफ्ट साइड में प्री था। इन हिट हुआ, कहाँ पे हिट हुआ, जब हम नीचे चले गए। फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम, जब हम राइट साइड पे आए, राइट साइड पे आए, किसके, 12 के राइट साइड पे आए, तो क्या हिट हुआ, पोस्ट ऑर्डर। सिंपल सा है यार, इतनी सी बात है। प्री कहाँ पे, लेफ्ट में। पोस्ट कहाँ पे, राइट में। इन कहाँ पे, बीच में। बस इतना सा है। आगे बढ़ा लेते हैं, ग्राफ को आगे लेके गए। अब ये कहाँ हिट होगा, ये हिट होगा 25 के इन में। तो यहाँ लिख देंगे हम 25। आगे बढ़ाते हैं, तो ये हिट होगा 35 के लेफ्ट साइड में, मतलब प्री में। नीचे आ गए, यहाँ पे आया 35 के इन में। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कहाँ हुआ, 35 के राइट में, तो हम यहाँ पहुंचे राइट में।
ठीक है, आसानी है। अब मैं यहाँ से सारे ग्रीन से लिख देता हूँ। 35 में हम पहुँचे, प्री में आ गए। अब पोस्ट में किसके आएंगे, किसके पोस्ट में आएंगे, 25 के पोस्ट में आएंगे। तो 25 कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहाँ उसी से लिख लेते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा कम होगा। 25 के पोस्ट में आ गए, आगे आए 50 के इन में आ गए। यहाँ से हम आगे बढ़ाते चलते हैं ग्राफ को, 50 के इन में आ गए। तो 50 का इन हम ब्लू कलर से लिख रहे थे, तो यहाँ लिख देते हैं हम 50। ठीक है, अब आए आगे 75 के प्री में आ गए। आगे आ जाओ, 75 के प्री में आ गए। तो 75 का प्री हम लिख रहे थे ग्रीन कलर से, तो 75 यहाँ लिख देंगे। 70 के प्री में आ गए, 70 भी प्री में लिख देंगे। अब इन किसका आया, 70 का, 70 का इन आ गया, तो 70 यहाँ लिख देंगे। अब 75 का इन आ गया, तो हम 75 को भी यहाँ लिख देंगे। पोस्ट अभी आना बाकी है, तो पहले प्री आ गया किसका, 80 का, 80 का प्री आ गया, तो 80 का प्री हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इन आएगा, इन किसका आएगा, 80 का, तो 80 का इन आ गया, हमने यहाँ लिख दिया। अब आएंगे सबकी पोस्ट वैल्यू, तो पोस्ट आ गई, किसकी आ गई पोस्ट, अभी तक हमने किस किस की पोस्ट लिखी है, 12 की, 35 की, 25 की, और अब हम लिखेंगे 80 की। अब आ गई पोस्ट 80 की। आगे बढ़ाया, पोस्ट आ गई 75 की। आगे बढ़ाया, पोस्ट आ गई 50 की। ठीक है, सिंपल सी है, इतनी सी चीज़ें, कुछ ज़्यादा समझने की बात है नहीं इसके अंदर। तो हमने कुछ एलिमेंट अगर मिस कर दिया, हाँ, तो हम एक एलिमेंट को ऐसा मिस कर गए, हमने 70 का पोस्ट नहीं लिखा। 80 से पहले हमने 25 के बाद में हमें पहले 70 का पोस्ट लिखना था, तो हम 70 का पोस्ट लिखना भूल गए, इसलिए हम एक एलिमेंट कम हो गए। यहाँ पे, यहाँ पे 70 का पोस्ट आएगा, उसके बाद में 80 का पोस्ट आएगा, उसके बाद में 75 का पोस्ट आएगा, उसके बाद में 50 का पोस्ट आएगा। तो देखा, एलिमेंट्स तो वही है, ट्री वही है, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है कि हम ये सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड से एक्सेस करा, ये सारे एलिमेंट्स को बीच में एक्सेस करा, और ये वाले एलिमेंट्स को बाद में एक्सेस करा राइट साइड। ठीक है, तो बहुत आसान सी चीज़ है, इतना कुछ मुश्किल है ही नहीं समझने के लिए। अगर मैं वापस से आपको लिख के एक बार डेफिनेशन ढंग से समझाऊँ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, प्री, इन और पोस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जब भी हम प्री ऑर्डर में आते हैं, तो पहले हम नोड को टच करते हैं। प्री ऑर्डर में आते हैं, पहले हम नोड को टच करते हैं। ठीक है, पहले हमने नोड को टच कर दिया, और फिर लेफ्ट और राइट को कॉल लगा देते हैं। जब भी हम इन ऑर्डर में आते हैं, तो पहले हम लेफ्ट और राइट को बाद में करते हैं, बीच में हम खुद को पकड़ लेते हैं। इन मैंने बताया बीच वाला होता है, इन मिडिल। तो पहले लेफ्ट को कॉल लगाया, फिर मैं खुद आ गया, उसके बाद मैंने राइट को कॉल लगा दिया। और पोस्ट में सारे काम निपटा के जब आखिर में फ्री होता है वो, तो चले जाता है पोस्ट में। लेफ्ट का कॉल हो गया, राइट का कॉल हो गया, तो आखिर में जाता है पोस्ट में। तो ये एन हो गया खुद का नोड, बस इतना सा है। ठीक है, प्री ऑर्डर, और यहाँ लिख देते हैं प्री लेफ्ट ऑफ द नोड, इन मिडिल ऑफ द नोड, पोस्ट, पोस्ट क्या होता है, राइट ऑफ द नोड। बस इतनी सी चीज़ थी, इतना सही तो समझने के लिए था। पहले नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, नोड और राइट, और लेफ्ट राइट और नोड, बस इतनी सी चीज़ थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको प्री, इन और पोस्ट निकालना आ गया हो। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम इसका हम कोड लिख लेते हैं, जो हमारे पास कोड एडिटर में है। तो यहाँ मैंने ना थोड़ा सा कोड चुराया है, कहाँ से, बाइनरी ट्री का कोई सा मैंने कोड उठा लिया, और जहाँ मुझे बस बाइनरी ट्री बना हुआ मिल रहा है, मुझे तो बस प्री, इन और पोस्ट से मतलब है, तो मैं तो अपना फंक्शन पे काम करूँगा, मैं बाकी सब चीज़ों का मतलब नहीं रखूँगा। ठीक है, मुझे बाइनरी ट्री बना बनाया मिल रहा है, मुझे तो आपको बस ट्रेवर्स करके दिखाना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ट्रेवर्स करने के लिए पाइथन में हम क्या क्या लिखेंगे, एक ट्रेवर्सल का फंक्शन बना लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं डेफ ट्रेवर्सल, और अंदर क्या पास कर देंगे, नोड, कॉलन लगा के अब क्या पास कर देंगे। तो ना मैं एक चीज़ आपको पहले यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ, कि ये चीज़ क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा ना साइड में हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या बता रहा था,
यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। मैंने आपको बोला कि हमने ट्रेवर्सल का फंक्शन तो बना लिया, ट्रेवर्सल का फंक्शन बना लिया मान लेते हैं। यहाँ पे हमने नोड पास कर दिया। इसके अंदर जब हम आए तो अब हमको प्री इन पोस्ट हमको समझ तो आ गया कि हम कैसे निकालते हैं, पर इसका कोड कैसे करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पे आपको कॉमन देखी होगी, कहाँ पे, अगर एक काम करता हूँ मैं इसे यहाँ से कट ही कर लेता हूँ, इसे हम अच्छे से थोड़ा सा कट करते हैं, अरे बीच में आ गया होगा। इसे हमने कट कर लेते हैं, करंट पेज पर ही हम इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, ये हमारा काम आ जाएगा। इसे देख के हम समझ जाएंगे चीज़ों को। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था याद करो, याद मत करो, सामने ही देख लो यार, इतना सा तो लिखा हुआ है। NLR, एन मतलब नोड लेफ्ट और राइट, तो नोड लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसका मतलब मैं खुद को प्रिंट करूंगा और लेफ्ट और राइट को कॉल लगा दूंगा, ठीक है। इनमें क्या हो रहा था, इनमें हो रहा था नोड लेफ्ट, नोड और फिर राइट, मतलब मैं लेफ्ट को कॉल लगाऊंगा, खुद को प्रिंट करूंगा और राइट को कॉल लगा दूंगा। सिंपल सी चीज़ है, रिवर्सल में चलाएंगे हमको इसको। पोस्ट में क्या कर रहे थे, लेफ्ट को कॉल लगा रहे थे, राइट को कॉल लगा रहे थे, और आखिर में जो बच रहा था वो मैं प्रिंट हो रहा। तो यार इसमें कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ ये है कि हम लेफ्ट और राइट को कॉल लगा रहे हैं, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी लगा रहे हैं, और पोस्ट में भी लगा रहे हैं। तो जो कॉमन पार्ट है ना उसको हम यहाँ एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं। कैसे, हम एक काम करते हैं, लेफ्ट को कॉल लगा देते हैं, तो ट्रेवर्सल वाले फंक्शन में अब हम क्या भेजेंगे, नोड डॉट, नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है। और क्या कर रहे थे हम, दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास में, दूसरी चीज़ ये थी, ट्रेवर्सल वाले फंक्शन में नोड डॉट राइट। अब इन सब के बीचों बीच में क्या हो रहा था, इन सब के बीच में क्या हो रहा था, यहाँ पे नोड पहले प्रिंट हो रहा था, नोड बीच में प्रिंट हो रहा था और नोड बाद में प्रिंट हो रहा था। तो हम भी एक काम करते हैं, ये दो कॉल तो हमारी सब में लगी रही है, सब में लग रही है। अब हम प्रिंट्स को कुछ ऐसा जमाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा कुछ करके कि वो एकदम सही आउटपुट दे दे, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ पे ना प्रिंट लिख लेंगे। ये प्रिंट किसका है, सोचो किसका है, इन तीनों में से पहले नोड किस में लिखा है, इसमें, अरे तो ये तो प्री का हो गया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे नोड डॉट डेटा को प्रिंट कर लेंगे, और ये हम लिख लेंगे कि ये हमारा है भैया प्री ऑर्डर, ठीक है। यही चीज़ हम कहाँ पे करेंगे, बीच में कर लेंगे। बीच में किसके लिए करेंगे, देख लो भैया, बीच में किसके लिए करेंगे, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इनके लिए करेंगे। क्यों करेंगे, ये लिखा ना बीच में कोड, इन एन, ये लिखा ना पहले एन, तो इसके लिए ये लिख दिया, बीच में ये लिख दिया। अब लिखेंगे आखिरी वाले के लिए, पोस्ट के लिए लिखेंगे, तो पोस्ट के लिए क्या होगा, जब सारे कॉल लग जाएंगे, सब काम हो जाएगा, तो आखिर में जो बचा कुचा माल है यार, वो जाते जाते मुझे प्रिंट कर दो। ये हो गया पोस्ट के लिए, बस इतना सा कोड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं एडिटर पे और इसको कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोड करना है, तो हम, छोटा नहीं होगा कि ये, इसको हम उठा करके थोड़ा साइड ही कर देते हैं ताकि हमें इशू ना आए। यहाँ पे कर देते हैं, तो हम कहाँ पे लिख रहे हैं, और थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया, हम पहले कॉल लगाएंगे, किसको लगाएंगे, कॉल, कॉल लगाएंगे लेफ्ट साइड पे। तो हम एक काम करते हैं, ट्रेवर्सल फंक्शन को उठाते हैं और बोलते हैं भैया जाओ अपने लेफ्ट साइड से सारे एलिमेंट लेकर के आओ। अगली चीज़ क्या करेंगे, ट्रेवर्सल फंक्शन को उठाएंगे और लेकर के जाएंगे राइट साइड पे सारे एलिमेंट के लिए। ये लग गई रिकर्शन की कॉल। जहाँ रिकर्शन की कॉल लगती है वहाँ बेस केस लगाना पड़ता है, तो बेस केस तो हम लगाएंगे ही, कुछ भी हो जाए बेस केस लगाना बिल्कुल जरूरी है भाई साहब। रिटर्न में जीरो कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ रिटर्न करना नहीं है। तो अब आती है मेन चीज़, मेन चीज़ कहाँ आती है, अभी प्री ऑर्डर प्रिंट करते हैं। चलो पहले, सबसे पहले सिर्फ प्री ऑर्डर प्रिंट करके देखते हैं, प्री ऑर्डर क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं ना एक काम करता हूँ, प्रिंट लिख देता हूँ, मेरा जो डेटा है जो पहले आएगा यूलर में, हम उसको प्रिंट कर लेंगे। और यहाँ मैं इसके पहले लिख देता हूँ प्री ऑर्डर, यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले, यहाँ पे लिख देंगे प्री,
प्री ऑर्डर, प्री लिख देते हैं बस, और प्री के आगे और हमारा एलिमेंट आ जाएगा, या प्री के साथ डैश लगा देते हैं। ठीक है, अब प्री तो हो गया, अब पोस्ट और एंड भी लिख लेते हैं इसी तरीके से। तो ये आ गया, यहाँ पे हम थे, यहाँ से हम आ गए नीचे, इसको हम ले आए बीच में, यहाँ आ जाएगी वैल्यू। बस प्री की जगह हमें क्या लिखना है, इन लिखना है, और यहाँ आखिरी में क्या लिखना है, हमें पोस्ट लिखना है। डेटा तो सेम ही है, डेटा मतलब जहाँ जाएगा वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो डेटा में क्या बदलाव है, नोट डॉट डेटा, नोट डॉट डेटा ही तो प्रिंट करना है सब में। ये हो गई वैल्यू किसके लिए, प्री ऑर्डर। ठीक है, तो हम कॉपी कर लेते हैं, ये हो गई वैल्यू किसके लिए, इन ऑर्डर। ये वैल्यू की वैल्यू किसके लिए, पोस्ट ऑर्डर। बस ये तीन ही तो चीज़ें करनी है, इतना सा तो कोड है, बस इतना सा ही कोड था। अब एक काम करते हैं, ट्रावर्सल फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, और आखिर में मेन के बाद में यहाँ पे हमारा रूट बन रहा है, वो लगा देते हैं और रूट पास कर देंगे बस। एक काम करते हैं, इसे प्रिंट भी करवा लेते हैं। नहीं, इसे हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, प्रिंट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रिंट तो वहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें इसका इनपुट चाहिए होगा ज़रूर, तो इनपुट हम जाकर के ना कहीं से ले आते हैं इनपुट को, या फिर हम इनपुट खुद से ही लिख लेते हैं। या खुद से तो क्या ही लिखेंगे, चलते हैं बायोमेट्री के किसी क्वेश्चन पे, हमें तो बस इनपुट से मतलब है। इनपुट लेंगे यहाँ से उठा करके और हमारे इनपुट वाले कॉलम में डाल देंगे। तो एक काम करते हैं, यही से साइज़ वाला क्वेश्चन उठाते हैं, और इसका बस हमें तो इनपुट चाहिए, यहाँ से इनपुट कॉपी कर लेंगे। ये हमने कंट्रोल सी करा, यहाँ गए और इनपुट में पेस्ट कर दिया। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, प्री पोस्ट और इन, ऐसा लाइन से आ जाएगा सब कुछ, जो जैसे जैसे प्रिंट होगा वैसे वैसे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, कहाँ है, ये रहा रन। ये हमने करा रन, तो एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट की जगह हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है। सॉल्यूशन क्या है, देखो, प्री 50, प्री 25, प्री 12, इन 12, पोस्ट 12, इन 25। तो ये सब किस तरीके से हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। जब हम ट्री में काम कर रहे थे मैंने बताया था, तो प्री प्री प्री, फिर हम इन पे, फिर हम गए पोस्ट पे, फिर हम उसके भी इन पे गए, तो वैसी ही चीज़ें हो रही हैं। प्री पहले 50 का हो गया, फिर प्री 25 का हो गया, फिर प्री 12 का हो गया। तो एक काम करता हूँ मैं, इस इनपुट को ले चलता हूँ, इस इनपुट को हम एनालाइज कर लेंगे वहाँ पे। यहाँ से इस इनपुट को कट कर लेते हैं, ये इनपुट यहाँ से उठाते हैं, और इस इनपुट को ले चलते हैं हमारे एडिट यहाँ पे, और यहाँ पे हम इनपुट थोड़ा सा इस पेज को और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनपुट तो कहीं पे आ ही गया होगा वैसे, ये रहा। इस इनपुट को उठाते हैं, यहाँ लेके चलते हैं, पेज को बड़ा कर लेते हैं, इस इनपुट को लेकर के आते हैं और थोड़ा सा और बड़ा करके, तो आपको थोड़ा क्लियरली चीज़ें दिख जाएँ, तो उठा के साइड में कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, अब इस इनपुट के जैसा ही ट्री बना लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे 50 है, 25 है लेफ्ट में, 12 है लेफ्ट में, एन मतलब हम वापस ऊपर जा रहे हैं, तो 25 के लेफ्ट में हो गया, 25 के राइट में जाएगा 37, 37 के बाद लेफ्ट में उसके 30 है, ऊपर गए 3 बार एन है, मतलब यहाँ आ गए, यहाँ आकर के देखा 75 है, यहाँ आकर के इसके लेफ्ट में 62 देखा, 62 के लेफ्ट नहीं है, 62 का राइट दिया है मैं 70, ऊपर आए 2 बार 70 के बाद 87। ठीक है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ड्राई रन के लिए ज़रूर बना सकते हैं, तो आसानी तरीका है, कितना कुछ मुश्किल नहीं है। जहाँ एन है वहाँ से हम ऊपर चले जाते हैं, मतलब वहाँ नल है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम चलते हैं और आउटपुट उठा के ले आते हैं। आउटपुट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे आउटपुट को हम कट तो कर नहीं सकते, तो आउटपुट को तो हमें पेस्ट कॉपी ही करना पड़ेगा। कॉपी करके हम हमारे कोड पे ले आते हैं, और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो आउटपुट तो काफ़ी बड़ा है इसका, कोई नहीं, हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो हमारे सॉल्यूशन से मतलब है। तो बस आउटपुट को ना मैं उठाता हूँ,
आपको दिख तो रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, वैसे ऐसा ही रहने देता है, ज़्यादा सही है। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया इसका आउटपुट यहाँ पे। तो अब ना अपन एक काम करेंगे, अपन खुद भी यूलर चलाएंगे और आउटपुट देखते जाएंगे कि बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो चलो, पहले आया मैं 50 के प्री पे, 50 का प्री है, सही है। 25 के प्री पे, 25 का प्री यहाँ लिखा है, बिल्कुल सही है। 12 के प्री पे, 12 का प्री लिखा है, बिल्कुल सही है। 12 के इन पे, बिल्कुल सही लिखा है। 12 के पोस्ट पे, बिल्कुल सही आउटपुट लिखा है। इन के 25 पे, तो 25 इन पे आ गए, बिल्कुल सही है। पेन बदल देते हैं। 37 के लेफ्ट में, 37 के लेफ्ट में 37 का प्री पे, 30 के प्री पे, 30 का प्री बिल्कुल सही लिखा है। 30 का इन पे, 30 का इन बिल्कुल सही है। 30 के पोस्ट में, बिल्कुल सही लिखा है। 37 के पोस्ट में, 37 के पोस्ट में बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आए, 25 के पोस्ट में, बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद में 50 के इन पे, 50 का इन बिल्कुल सही लिखा है। 75 के प्री में, 75 का प्री बिल्कुल सही लिखा है। 62 पे, 62 का प्री बिल्कुल सही लिखा है। तो ठीक है, अब इतना कर लिया है हमने, आपको समझ तो आ ही गया होगा। अब आप पे पूछेंगे ये यहाँ पे 62 का इन लिखा है, तो 62 का इन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे तो ये यहाँ से इन लेता हुआ जाएगा, क्योंकि जब हम इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट के लिए यहाँ पे वैल्यू है नल, तो वो उसी हिसाब से देखता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई चीज़ नहीं है, पीछे भी हमने 37 में ऐसा ही है, वो यहाँ पे नल था, इसलिए वो पहले 37 का इन लिया उसने 30 के बाद में, यहाँ पे 37 का इन लिया उसने पहले यहाँ पे, और ये पोस्ट 37 का ये था, और ये था इन इसका। ठीक है, तो इतना कुछ सोचने की बात है नहीं। वो तो मेजर लॉजिक है, मेजर जो चीज़ है वो आपको समझ में आई चुकी है कि प्री पोस्ट ऑर्डर क्यों निकालेंगे। यहाँ से हम पहुँच जाएंगे पूरा आखिर तक, और पोस्ट 50 का आ जाएगा, पोस्ट 55 का पोस्ट, 87 का, 75 का पोस्ट, 87 का पोस्ट, सबका पोस्ट आ जाएगा, और ऐसे ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको प्री ऑर्डर निकालना, इन ऑर्डर निकालना और पोस्ट ऑर्डर निकालना सब समझ में आ गया होगा। इतनी कुछ मुश्किल चीज़ नहीं थी। अगर आपने वीडियो कहीं पे स्किप करा है तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें ढंग से, अगर क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको कहीं पे इशू आए आगे समझने में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमें हर जगह यूज़ आता रहेगा, क्योंकि हमें ट्रैवर्सल हर जगह करना होता है। हर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें ट्रैवर्सल ही करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसा ट्रैवर्सल होता है यार, ऐसे करते हैं, बाइनरी ट्री कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे ट्रैवर्सल करते हैं, सब समझ में आएगा। ठीक है, आपको भी मज़ा आएगा, उनको भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।